तो आज हम डिस्कस करेंगे मैगज़ीन प्रैक्टिस के ऊपर। ये मुझे कमेंट आया था उत्तम सिंह के थ्रू, हाँ जी, उत्तम सिंह के थ्रू कमेंट आया था, सर प्लीज़ मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू प्रैक्टिस प्रॉपरली कैलाश चंद्रा मैगज़ीन, आई हैव कंप्लीटेड माई बुक। तो उत्तम, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि अगर आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है तो आप डायरेक्टली कैलाश चंद्रा पे या फिर किसी भी मैगज़ीन पे मत जाइए। सबसे पहले आप उस बुक को फिर से एक बार 1 महीने का टाइम दीजिए, फिर से उस बुक को एक बार रिवाइज़ करिए पूरी तरह से, कंप्लीट विद रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्ट्रैक्शंस के मैटर लिखिए, फिर एडवांस की प्रैक्टिस करिए, एडवांस के मैटर लिखिए। उसके बाद जा करके आप मैगज़ीन पे उतरिए, बिकॉज डायरेक्टली मैगज़ीन पे उतर जाना कोई बहादुरी का काम नहीं होता है, आप कोई अचीवमेंट नहीं है ये कि आप मैगज़ीन लिख रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप कितने कैपेबल हैं रूल्स में, रूल्स को लेकर के आपको रूल्स कितने याद हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं आपके रूल्स। क्योंकि अगर रूल्स पता होंगे आपको तो आप A to Z मैटर कहीं से भी कोई बोल दे, किसी भी मैगज़ीन से, सीन, अनसीन, कैलाश चंद्रा, मतलब आपका कोई भी मैगज़ीन हो, आप किसी भी मैगज़ीन को पिकअप कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर मैगज़ीन प्रैक्टिस की है तो उस मैगज़ीन से हट करके अगर हम कोई नई मैगज़ीन लेके आ जाएंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे, क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता, आपको पैटर्न नहीं पता कि वो उन चीज़ों को कोई भी आउटलाइन बन रही है, अच्छी बात है, बट वो बन कैसे रही है, किस रूल के बेस पे, किस बिहाफ पे रूल बना रहे हैं। आपने वो वर्ड बना दिया, ठीक है, आपको वर्ड आ रहा है, वो तो आप वर्ड प्रैक्टिस करके बना देंगे। आपको वर्ड नहीं सीखने हैं, रूल सीखने हैं, क्योंकि रूल्स से ही वर्ड बनते हैं। हम आज से नहीं, स्टार्टिंग से ये चीज़ कहते आ रहे हैं, भाई रूल्स पे फोकस करो, आप रूल्स पे फोकस करो, बुक पे ध्यान दो, बुक के अलावा, बुक से हटकर कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं। तो आपका पूरा जो फोकस है वो बुक पे होना चाहिए। उसके बाद जब आप मैगज़ीन पे उतरते हैं, मैगज़ीन गुड, अच्छी चीज़ है, अगर आप मैगज़ीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैगज़ीन लिख रहे हैं, देन यू आर टू गुड, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बुक। और कंप्लीशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सफिक्स तक पढ़ लिए, दैट्स इट। बुक का मतलब होता है टिल एडवांस। इंटरसेक्शंस जो होते हैं उनका यूज़ आपके मैगज़ीन में होती है, बट एडवांस तक के आपको पूरे के पूरे मैटर कंप्लीटली लिखने हैं। बिकॉज अगर आप स्पेशली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अगर आप रिटन एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ भी आपका 100 to 200 के बीच का कोई भी एक मैटर पिक करके देते हैं जिसको आपको ट्रांसक्राइब करने का होता है। अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का IPS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक्साइज नंबर, बुक का एक्साइज नंबर 138 आया हुआ था, जिसकी आउटलाइन ड्रॉ करके दी हुई थी और आपको उसकी इंग्लिश लिखनी थी। वो कैसे करेंगे? जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आप उसको रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप बना नहीं पाएंगे। बिकॉज बुक में क्या होती है ना, आप अपने लिए क्या होता है कि एक ग्रामर है, कॉन्ट्रैक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ ये साउंड आ रहा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपली, मेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, सारी चीज़ें हैं, बनते सब एक तरीके से ही हैं। लेकिन आप अपने लिए क्या करते हो कि हाँ इसके लिए प्रिंसिपली आया, आपने डॉट लगा दिया। मुझे इस पर भी क्वेश्चन किए गए हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ जल्दी ही, कि सर हाउ टू डिफरेंशिएट कॉन्ट्रैक्शन, ग्रामर लॉक, ऑल दिस थिंग्स। या फिर सर हम कंफ्यूज होते हैं सर कि ग्रामर लॉक सब एक जैसा ही बनता है, कई सारे ग्रामर लॉक एक जैसे बनते हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्शन एक जैसे बनते हैं। हम इस पर एक वीडियो बहुत जल्दी देते हैं आपको। तो अब बुक में तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो तब तक आपकी क्लियर नहीं होगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इंग्लिश, मतलब आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी, इंग्लिश की बेस स्ट्रांग नहीं होगी। बिकॉज वर्ड पावर या क्या ग्रामर से ही आपकी इंग्लिश की जो सेंटेंस मेकिंग होती है वो होती है। तो अगर सेंटेंस मेकिंग कैसे, जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो ना होगी। तो इंग्लिश को पढ़ना प्लस शॉर्ट हैंड की पूरी किताब की प्रैक्टिस करना, उसके बाद कहीं जा करके तो आप एक रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो उत्तम, सबसे पहले तो आप बुक की प्रैक्टिस करें कंप्लीटली, और अगर बुक आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप किसी भी मैगज़ीन को एक सीरीज़ से, कभी भी मैगज़ीन में ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट मैटर लिखना है तो ही सक्सेस होंगे हम, एक पैटर्न से, एक फ्लो से। और ये नहीं होता कि हर दिन स्पीड नहीं बढ़ती, स्पीड बढ़ती है टाइम टू टाइम, स्पीड बढ़ने में टाइम लगता है। 100, 80, 120, 140, 160 लिखने वाले लिखते हैं। आप किसी को ये देख के मत लिखिए कि हाँ XYZ बंदा इतना मैटर तेज लिख रहा है तो हम भी लिख लें, आप भी जाएंगे वहाँ पे। एक टाइम था जब आपको शॉर्ट हैंड का PBTD नहीं बनाना आता था, आज आपके पास पूरे रूल्स की नॉलेज है। कैसे है? आपने पेशेंस रखा, आपने ध्यान दिया, आपने फोकस किया, आपको पता है।
तो यही चीज़ आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, फोकस्ड हैं आप, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये डे बाय डे इंक्रीज होती है, डे बाय डे इंप्रूव होती है। तो मतलब होता ना कि आप होपलेस हो जाते हो, कह रहे यार स्पीड ही नहीं बढ़ रही है। ऐसे नहीं होता कि आप आज रात में आप सोए, अगले सुबह स्पीड बढ़ जाए। इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। जैसे आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा और पेशेंस रखिए। आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी दिनों से इस टाइप की वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम आपको चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक। अब बोर्ड पे वो पढ़ना लिखाना देखो ख़त्म है वो, ठीक है। कहीं कहीं आपको डाउट्स आएंगे तो हम बोर्ड पे डाउट्स को क्लियर करेंगे ही करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब आपको ज़रूरत है गाइडेंस की। आपको जितना पढ़ना था पढ़ लिए। अगर अब आप मैटर लिख रहे हैं, जो लोग बिगिनर हैं, जो इस वीडियो तक पहुँचे और वो बिगिनर हैं, तो पुरानी वीडियोस अपलोडेड है सारे चैप्टर्स की। आप एक स्टार्ट से लेकर के टिल एंड आप सारे चैप्टर को पूरे चैप्टर्स को एक सीरीज से एक सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं। बट जिन्होंने सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बुक से मैटर लिख रहे हो या मैगजीन से मैटर लिख रहे हो, तो आपके लिए अब वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, उसको लेके चलो। बट उसके साथ साथ ये सारी चीज़ों का जानना कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है। एग्जामिनेशन प्रेशर के ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे कि एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं। बिफोर एग्ज़ाम आपकी जो माइंडसेट होती है, आपको जो होता है ना, आदमी होपलेस होता है, तो उन सारी चीज़ों से कैसे उभरें, उन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, हम इस पे भी एक वीडियो क्रिएट करेंगे। तो उत्तम, ये वीडियो पर्सनली आपके लिए थी, मैंने आपकी कमेंट पे बनाई थी, बट हेल्प आप सभी के लिए होगी, सभी के लिए हेल्पफुल ये वीडियो है कि अगर आप बुक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप मैगज़ीन पे उतरें और मैगज़ीन को आराम से सीरियल वाइज धीरे धीरे लिखें। कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, कोई मतलब आपको कोई नथिंग टू बी हरी। आपको जल्दी जाने की कोई ज़रूरत, जल्दी जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा। आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। स्पीड आज नहीं तो कल बढ़ी जानी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, की हुई मेहनत कभी भी नुकसान नहीं जाती है, आपको वो आज नहीं तो कल हेल्प करेगी ही करेगी। तो मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट आपको आएगा। हो सकता है किसी का पहले आएगा, किसी का लेट आएगा, बट रिज़ल्ट आएगा। स्टिल यू आर वर्किंग। अगर आप वर्क कर रहे हैं तो, अगर आपने होप छोड़ दी है तो फिर सॉरी फ्रॉम माई साइड, बिकॉज हम भी ऐसा कुछ आपको अलग से घोल के नहीं दे सकते हैं जिससे आप मतलब हाँ ठीक है हम रातों रात आपको आए दिए, आप उसको पिए, सुबह सारे शॉर्ट हैंड याद हो जाएंगे आपको। नहीं करना आपको ये, हमारा, मैं एक टीचर हूँ, मैं कोच हूँ, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने का है, आपको रास्ता दिखाने का है कि इन चीज़ों का आप इस तरीके से करें अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो। जैसे आप रोड पे चलते हो तो होता है ना कि इंडिकेटर ऐसे बना होता है कि हाँ मतलब अगर आपको दिल्ली निकलना है तो ये रास्ता है, कानपुर ये रास्ता, मतलब ऐसे एरो बने होते हैं। वो सिर्फ गाइड करने को होता है, जाना आपको खुद होता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप ड्राइवर हैं, आपको चला के जाना है। अगर आप बैठे हैं तो आपका ड्राइवर चला के जा रहा है, लेकिन ट्रैवल आपको करना है। और जो ट्रैवल का टाइम है वो लगेगा। आपकी स्पीड 100 होगी तो टाइम कम लगेगा, और 80 होगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 60 होगी टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। पहुँचेंगे सभी लोग, बस ये होता है कि पहुँचने में किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा लेट। अगर आप चल रहे हैं कंटिन्यू तो पैदल चलने वाला आदमी भी दिल्ली से कोलकाता पहुँचेगा, बाई ट्रेन जाने वाला ही पहुँचता है और बाई प्लेन जाने वाला ही पहुँचता है। बस ये होता है कि टाइम का थोड़ा सा वो होता है कि अगर आप पैदल जा रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाइक से हैं तो थोड़ा कम टाइम, कार से हैं और कम टाइम। अगर आप अपने बोलते हैं कि बाई ट्रेन जा रहे हो, बाई प्लेन जा रहे हो, तो बस टाइम कम होता जाता है, पहुंचेंगे सब के सब। ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। होप यू ऑल फिट एंड फाइन। हैव अ गुड डे।